हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये लाइकोलिथ और बाइकोलिथ, लाइपोलिथ और फाइकोलिथ ये क्या होता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब ये आप लोग पढ़े होंगे कि जो आग्नेय शैल या फिर आग्नेय चट्टान जो होते हैं, तो उसमें ये लाइकोलिथ, बाइकोलिथ और लाइपोलिथ, उसमें इन सब चट्टानों में उन सब चट्टानों में ये सब आए होंगे। तो ये एक चट्टानों का मतलब जो एक चट्टान है, ये एक चट्टानों का भाग है। जो आग्नेय शैल मतलब आग्नेय शैल फिर आग्नेय चट्टान आते हैं, वो उसी का एक ये भाग है। तो इसी में बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि ये लाइकोलिथ और बाइकोलिथ, लाइपोलिथ क्या है। देखिए, ये सारी मतलब ये जो चारों वर्ड हैं ये पूरे एक जैसे हैं। ये जो चारों वर्ड हैं, जैसे कि ये लाइकोलिथ और ये लाइकोलिथ, बाइकोलिथ, देखिए पूरे जो वर्ड हैं चारों पूरे एक जैसे हैं। तो इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे ये देखो, लाइको या लाइपोलिथ, ये दोनों पूरा सेम सेम लग रहे हैं। फिर बाइकोलिथ और ये फाइकोलिथ, ये पूरे सेम सेम लग रहे हैं। तो इन सबों को मतलब चारों वर्ड में पढ़ने में पूरा सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ये चारों पूरे अलग हैं। ये चारों पूरे अलग हैं। ये एक चट्टानों का भाग जो मतलब आग्नेय शैल या फिर आग्नेय चट्टान होते हैं, ये सब उन्हीं के चारों भाग हैं। आइए देखते हैं कि ये सब मतलब ये जो चारों मतलब लाइकोलिथ, बाइकोलिथ, लाइपोलिथ, फाइकोलिथ है, ये सब चारों क्या हैं। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये हम पृथ्वी मतलब बनाए हुए हैं। ये पृथ्वी का एक कोर बनाए हुए हैं, ठीक। ये पृथ्वी है। अब तो कहेंगे कि मतलब पृथ्वी गोल है, तो फिर पृथ्वी यहाँ पे मतलब ऐसे क्यों बनाए हुए हैं, ठीक। तो जैसे पृथ्वी देखिए, न पृथ्वी गोल है, न पृथ्वी अंडाकार है, न पृथ्वी नारंगी के आकार का है, ठीक। बहुत लोग कहते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है या वृत्ताकार है या फिर नारंगी के आकार का है, लेकिन पृथ्वी किसी चीज़ के मतलब आकार का नहीं है। अब जैसे पृथ्वी न गोल है, पृथ्वी न गोल है, तो क्योंकि देखिए पृथ्वी पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे महासागर है, कहीं पे सागर है। तो फिर मतलब ये कहीं पे धंसी हुई है, कहीं पे उठी हुई है। तो इसीलिए न पृथ्वी गोल है, न पृथ्वी अंडाकार है, और नहीं नारंगी के आकार का है। तो जैसे यहाँ पे ऐसे इसलिए बनाए हुए हैं कि जैसे बहुत मतलब कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के कोर में जो सबसे पृथ्वी के निचला हिस्सा जो था, उसमें मतलब केंद्र तक जाने के लिए प्रयास किए, लेकिन आज तक पृथ्वी के केंद्र तक कोई वैज्ञानिक जा नहीं पाया है। पृथ्वी के कोर तक, पृथ्वी के अंदर तक, क्योंकि पृथ्वी नीचे बहुत ही गर्म है। बहुत मतलब ऐसे कई वैज्ञानिक थे जो मतलब 12 किलो मतलब कुछ खुदाई किए, 10 किलोमीटर 12 तक की खुदाई तक किए, वहाँ तक मतलब 10-12 किलोमीटर की खुदाई तक पहुँचे, लेकिन फिर उसके अंदर तक नहीं जा पाए। आज तक पृथ्वी के निचले हिस्से तक कोई मतलब नहीं पहुँच पाए, ना कोई वैज्ञानिक पहुँच पाया है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही इसलिए बनाए हुए हैं कि जैसे कि अगर पृथ्वी के कोर में जो मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक केंद्र जो सबसे निचला हिस्सा है, अगर उसके नीचे मतलब कुछ देखा जाएगा कि इसके नीचे क्या है, मतलब कोर में कौन सा पदार्थ है, मतलब क्या है, क्या पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे ये पृथ्वी को ऐसे बना दे, जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि हम तरबूज जो होता है, तरबूज उसको मतलब जैसे देखते हैं कि अंदर पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, तो तरबूज का कुछ ऐसे ही शेप में काट के चेक करते हैं, ठीक। तरबूज को ऐसे ही कुछ शेप में काट के चेक करते हैं कि पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। तो फिर कुछ वैज्ञानिक ने पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे ही शेप में काट के मतलब खुदाई करके देखें अंदर मतलब कोर तक, देखे कि पृथ्वी के सबसे अंदर केंद्र मतलब जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें क्या है। तो जैसे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। जो सबसे ऊपरी वाला परत है उसको हम सीमा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीमा बोलते हैं। और जो बीच वाला परत होता है उसको सियाल बोलते हैं, और जो सबसे निचले वाला हिस्सा होता है उसको नीफे बोलते हैं, ठीक। उसको नीफे बोलते हैं। ये जो सीमा, सियाल, नीफे है, ये तत्वों के नाम है। किसके नाम है? तत्वों के नाम है। जैसे SI से सिलिकॉन हो गया, और फिर M से मैग्नीशियम हो गया,
क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और फिर ESI से ये सिलिकॉन हो गया, Al से एल्युमिनियम हो गया। इसमें मतलब तत्व पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे मतलब ये जितने भागों में बटा हुआ है इसमें पृथ्वी के अंदर तत्व मिलता है। अब जैसे ये निकिल हो गया, फेरस हो गया, क्या होगा, निकिल हो गया, फेरस हो गया। पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में जो पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का जो केंद्र है, इसके केंद्र में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकिल मिलता है, फेरस मिलता है, मतलब लोहा मिलता है, ठीक। और जो बहुत ऐसे लोग कहते हैं जैसे कि इस ये तीन ही पार्ट में जो हम लोग का जो मतलब ये मानव जीवन रहित भूप्रपट्टी है, जो मतलब सीमा है, वो सीमा मतलब ये सीमा पे ही है, किस पे है, इसी सीमा पे है। लेकिन ये सीमा के ऊपर भी एक परत है, जो सीमा के ऊपर भी एक परत है जिसको हम क्रस्ट भूप्रपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम क्रस्ट भूप्रपट्टी बोलते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट भूप्रपट्टी बोलते हैं, जिसपे ये मानव रहित ये भूप्रपट्टी है, जिसपे मानव जीवन निवास करते हैं, ठीक। इसके ऊपर करते हैं, फिर इसके नीचे सीमा है, इसके नीचे सीमा है, फिर सियाल है, फिर नीफे है, ठीक। तो इसी कोर में, ठीक, इसी जो ये आंतरिक कोर है, ये इसी आंतरिक कोर में पृथ्वी का जो निचला जो सबसे जो पृथ्वी जब नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म होते हैं, पृथ्वी बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म होती है। इसी में मतलब मैग्मा लावा ज्वालामुखी जब फूटता है तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। क्या आता है, मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, जब ये ज्वालामुखी होगा, जब ज्वालामुखी बन के जब मैग्मा ऊपर आएगा, तो जब ये ऊपर की तरफ ये उठेगा तो ये पृथ्वी का जो ये मतलब ऊपरी वाला हिस्सा है, जब ये ऊपर आएगा तो ये ऊपरी वाले हिस्से में आके जब मैग्मा इसमें टकराता है तो ये मैग्मा फूटता है। क्या करता है, ये मैग्मा फूटता है, तो फूट के ये ज्वालामुखी का ये रूप धारण करता है। किसका, ज्वालामुखी का रूप धारण करता है। जैसे मैग्मा ऊपर आके, जब ये मैग्मा ऊपर आके ठंडा होता है तो किसका निर्माण होता है, लावा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लावा का निर्माण होता है, ठीक। अब इसी में आइए देखते हैं कि ये जो लैकोलिथ बैकोलिथ है ये इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये इसी मैग्मा से और लावा से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि ये लैकोलिथ क्या है, ठीक। ये लैकोलिथ कब बनता है और क्या है ये लैकोलिथ। देखिए, जब मैग्मा ऊपर आएगा तो मैग्मा जब ठंडा होगा, मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब ये ठंडा होगा तो लावा का रूप धारण करता है। किसका धारण करता है, लावा का। इसी लावा के धारण करने से जो ये तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत में पड़ता है, जो तिब्बत का पठार है, इसी लावा की वजह से तिब्बत का जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार जो तिब्बत का पठार है, इसी लावा की वजह से वो तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ है। तो जब ये लावा ऊपर आता है तो ये कई रूपों में जमता है। जैसे अब लावा आएगा तो ऊपर आएगा तो ये कई रूपों में जमता है, जैसे कि कभी मतलब कभी समतल जमेगा ऐसे, कभी क्षैतिज जमेगा ऐसे, कभी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। मतलब ये तो है नहीं कि आदमी चाहे रख रहा है, चाहे आदमी अगर ऐसा तो है ना कि आदमी अपने हाथ से उठा के लावा को रख रहा है। ये तो लावा है, तो प्रकृति चीज़ है, नेचर चीज़ है, जैसे मतलब रहेगा तो ऐसे मतलब ढलता हुआ चला जाएगा ये। तो ये लावा कभी ऊपर की तरफ उठता है, कभी क्षैतिज रहता है, कभी समानांतर रहता है। ये जैसे जैसे मतलब ज़मीन पे कहीं ज़मीन ऊपर रहेगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, कहीं नीचे रहेगी तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जब ये लावा क्षैतिज बनने मतलब जमने के अलावा, जब ये लावा क्षैतिज नहीं जमता है, और के अलावा जब ये गैस का अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जब ये लावा जो मतलब क्षैतिज न जमने के कारण, जैसे क्षैतिज का जो ये जैसे ऐसे मतलब पूरा ऐसे जब ये, तो ये क्षैतिज मतलब हो जाएगा। जब इसके बजाय जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जब ये लावा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और गुंबद का आकार ले लेता है। किसका आकार ले लेता है, गुंबद का आकार ले लेता है। तो गुंबद के आकार का ये बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये लावा है, ठीक, जैसे ये लावा मतलब ऐसे ऐसे जमता हुआ चला गया, ठीक, ऐसे लावा जैसे पूरा लावा ऐसे पूरा जमता चला गया। यही लावा अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाए, यही लावा थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ के फिर ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए,
ठीक, ऐसे ही लावा ये ऐसे बन जाए, थोड़ा गुंबद के आकार का बन जाए, तो इसी को जो ये ऊपर उठा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लाइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लाइकोलिथ कहते हैं। ठीक, इसी को हम लाइकोलिथ कहते हैं। अब देखिए कि बायथोलिथ क्या होता है। ये देखिए बायथोलिथ क्या होता है। देखिए ये सब चारों वर्ड पूरी एक ही जैसे लग रहे हैं कि मतलब पढ़ने में आएगा कि अरे ये सब मतलब एक ही वर्ड है, लेकिन इन सबों का मतलब अलग अलग है। इन सबों का मतलब जो है वो अलग अलग है। अब देखिए बायथोलिथ क्या होता है। बायथोलिथ में यही लावा, मतलब जब ये लावा एक गुंबद का आकार का लिया था, और यही जब लावा मतलब बड़े गुंबद का आकार ले ले, यही लावा जब मतलब बड़े गुंबद का आकार ले ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बायथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बायथोलिथ कहते हैं। इसको हम बायथोलिथ कहते हैं। जैसे देखिए ये थोड़ा सा मतलब जब ये ऊपर उठा तो इसको क्या कहा गया, इसको लाइकोलिथ कहा गया। जब थोड़ा सा ऊपर उठा तो गुंबद के आकार का बना तो इसको लाइकोलिथ कहा गया। फिर अगर यही लावा जो मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा मतलब यही लावा जो बड़े गुंबद की आकार की तरफ, मतलब बड़े गुंबद आकार की तरह कई किलोमीटर में के ऊपर की तरफ ही उठ जाता है, ये कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है। जैसे ये लावा पूरे बड़े गुंबद का आकार ले ले, ये पूरे बड़े गुंबद का जैसे इसे आकार ले ले, जैसे क्षैतिज है ये, ठीक, ये क्षैतिज है। यही लावा जो पूरा बड़े गुंबद के आकार का ले ले, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बायकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बायकोलिथ कहते हैं। इसी का क्या कहते हैं, इसी को हम बायकोलिथ कहते हैं। देखिए इन सबों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। क्या है, इन सबों में जो लाइकोलिथ है, बैथोलिथ है, जो लाइकोलिथ है और बैथोलिथ है, इसी में देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर, मतलब थोड़ा सा अंतर ये क्या है कि इसमें जो गुंबद का आकार लेगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो गुंबद के आकार का ले लेगा तो इसको लाइकोलिथ कहा जाएगा। अगर यही लावा जो मतलब बड़े गुंबद के आकार का रूप धारण कर लेगा, बड़े रूप धारण कर लेगा यही लावा, तो फिर इसी को हम बायकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बायकोलिथ कहते हैं। ये मतलब बहुत कई किलोमीटर ऊपर जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक पिलर या फिर एक खंभे की तरह बड़ा आकार ले ले तो उसी को हम बायकोलिथ कहेंगे। ये कई किलोमीटर ऊपर की तरफ ये गुंबद के आकार की तरफ मतलब ये लावा जम जाता है तो इसी को हम बायकोलिथ कहते हैं। ठीक, ये दोनों मतलब समझ में आ गया होगा कि ये दोनों लाइकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है। अब देखिए कि लाइपोलिथ क्या है। ठीक, लाइपोलिथ क्या है। लाइपोलिथ जब लावा मतलब जब लावा ये धरातल पे तस्तरी या प्लेट, जो मतलब तस्तरी या प्लेट तो जानते होंगे कि तस्तरी प्लेट मतलब कैसे रहता है। जब ये लावा तस्तरी या प्लेट के आकार का बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लाइपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लाइपोलिथ कहते हैं। इसे लाइपोलिथ कहते हैं। इसे तस्तरी के आकार का तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि तस्तरी या फिर प्लेट के आकार का, जैसे कि अगर ये लावा है, अगर मतलब जैसे ऐसे मतलब ऐसे तस्तरी के आकार का है या फिर ऐसे मतलब गोल जो है ऐसे आकार का मतलब लावा हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम लाइपोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइपोलिथ कहेंगे। इसी को हम लाइपोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम लाइपोलिथ कहेंगे। जब प्लेट या तस्तरी के आकार का हो जाए तो इसी को हम लाइपोलिथ कहते हैं। अब ये फाइकोलिथ, ये जो फाइकोलिथ है, फाइकोलिथ क्या है, ये फाइकोलिथ किस आकार का बनता है। देखिए जब कभी कभी धरातल पे ये आके लावा तरंग के आकार का ले ले, किसके आकार का ले ले, तरंग के आकार का। जब ये लावा धरातल पे आके तरंग का आकार ले ले, तरंग का के रूप में मतलब ये जम जाए, उसका आकार हो जाए तो इसको हम फाइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम फाइकोलिथ कहते हैं। जैसे तरंग का मतलब ऐसे ये है कि देखिए जैसे ये लावा है, ठीक, ये कभी ऐसे जम जाता है, जैसे ये लावा है, ठीक, तो जैसे ये लावा ऐसे ऐसे जमता चला गया, ठीक, ऐसे ऐसे लावा जो जमता हुआ चला गया धरातल पे, और फिर इसी के तरंग के आकार का मतलब ऐसे, फिर चाहे ऐसे 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 फिर ऐसे मतलब तरंग के आकार का ले ले तो फिर इसी को हम फाइकोलिथ कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फाइकोलिथ कहेंगे। इसी को हम फाइकोलिथ कहेंगे। ठीक,
अब तो इतना मतलब अंतर तो समझ में आ ही गया हो कि जैसे कि ये लाइकोलिथ बैकोलिथ और लाइफोलिथ फाइकोलिथ क्या है, इतना तो मतलब इन सब चारों के जो अंतर है वो तो समझ में आ गया होगा।